हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का पीटीएफ आईएएस एकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि हम लोग अभी करंट अफेयर्स देख रहे थे और ये जो क्रम है हमेशा चलता रहेगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। इसके बाद 125 क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। 126 से हम लोग प्रारंभ करते हैं। करंट अफेयर्स बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो बीपीसी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। बीपीसी का टीचर भी हो, बहुत सारे एग्ज़ाम होने लगे हैं जिसमें इसकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखता है। तो चलिए हम लोग प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट की, है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली पूर्व महिला न्यायाधीश का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है ना, यही सवाल है। पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का निधन हुआ, उनका नाम क्या है। तो मीरा साहिब फातिमा बीबी नाम हो जाता है। आंसर बी है, मीरा साहिब फातिमा बीबी हो जाती है। और यह सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनने वाली महिला है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा ये फेमस थी। और इनका निधन हो गया है, जिनका नाम है मीरा साहिब फातिमा बीबी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली पूर्व महिला न्यायाधीश और तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल न्यायमूर्ति मीरा साहिब फातिमा बीबी का केरल में निधन हो गया है ना, केरल में निधन हो गया है। भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली पूर्व महिला न्यायाधीश और तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल न्यायमूर्ति मीरा साहिब फातिमा बीबी का केरल में निधन हो गया। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री, है ना, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहली बार कौन से खेलों के आयोजन की घोषणा की है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, है ना, ने पहली बार कौन से खेलों के आयोजन की घोषणा की है। तो ये जो पहली बार खेल का आयोजन जो है खेलो इंडिया पैरा गेम्स हो जाता है। आंसर ए हो जाएगा। पहली बार कौन से खेलों का आयोजन की घोषणा की, तो यही हो जाएगा खेलो इंडिया पैरा गेम्स की इन्होंने घोषणा किया है। 10 से लेकर के 7 दिसंबर तक, है ना, 10 से लेकर के 7 दिसंबर तक, 10 से लेकर 17 दिसंबर तक 2030 तक पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, है ना। पूछा जा सकता है इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली हो जाएगा। और पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2030 का शुभंकर जो था उसका नाम है उज्ज्वला। इसका जो शुभंकर है उसका नाम है उज्ज्वला। ओवरऑल हरियाणा पहले स्थान पर रहा है। इसमें अगर देखा जाए तो ओवरऑल हरियाणा जो है पहले स्थान पर रहा, जिसने 40 स्वर्ण, 39 रजत जीता, 26 कांस्य, कुल मिलाकर के 105 जो पदक है इन्होंने ये जीता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी मार्लन सैमुअल पर 6 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है ना। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, क्योंकि देखिए अब बीपीएससी में हो लगभग 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं खेल से। तो हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी मार्लन सैमुअल पर 6 वर्ष का प्रतिबंध लगाया। ये भी पूछ सकता है कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया, 6 वर्ष का हो जाएगा। किस देश से थे, तो वेस्ट इंडीज हो जाएगा। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी थे, वेस्ट इंडीज के, यही नाम है इनका, यही आपके हो जाते हैं। वेस्ट इंडीज के पूर्व बल्लेबाज जिनका नाम है मार्लन सैमुअल को अबू धाबी T10 लीग के दौरान मिले लाभों का खुलासा
न कर पाने के कारण आईसीसी ने उन पर 6 वर्ष का प्रतिबंध लगाया, है ना। ये भी पूछा जा सकता है किसने लगाया, तो आईसीसी ने उन पर 6 वर्ष का प्रतिबंध लगाया। चलिए आगे बढ़ा जाए। 29 नंबर सवाल है, कहता है कि हाल ही में अग्नि, है ना, हाल ही में अग्नि AGNI अग्नि पहल किसने प्रारंभ की है? अग्नि पहल किसने प्रारंभ की है? तो ये अग्नि पहल जो है प्रारंभ किया गया केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा, है ना। इसे देख सकते हैं, हाल ही में AGNI अग्नि पहल किसने प्रारंभ किया? तो ये हो जाएगा केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। बाईस नवंबर 2023 को, है ना, 22 नवंबर 2023 को आयुष मंत्रालय के अंतर्गत जो है केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने नई दिल्ली में आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल अग्नि क्या किया गया? पहल को शुरू किया गया, अग्नि पहल को शुरू किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में UNWTO की केस स्टडीज की सूची में किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को शामिल किया गया है ना। किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को शामिल किया गया है? तो यह राज्य केरल हो जाएगा, है ना। आंसर क्या है? बी हो जाता है, केरल। आगे देखते हैं, केरल के प्रसिद्ध रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO की केस स्टडीज की प्रतिष्ठित सूची में स्थान हासिल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हासिल की है ना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केरल ने ये प्रशंसा हासिल की है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हाल ही में नसा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार, है ना। हाल ही में नसा इम्पैक्ट प्लैनेट जो पुरस्कार किसे मिला है? तो ये डॉक्टर सुजीत रॉय हो जाते हैं, उन्हीं को यह पुरस्कार मिला। आंसर ए हो जाएगा। नसा इम्पैक्ट प्लैनेट जो अवार्ड है यह सुजीत रॉय को मिलता है। ब्रेन अलाइव के सह संस्थापक हैं, ये पूछा जा सकता है। ब्रेन अलाइव के सह संस्थापक हैं डॉक्टर सुजीत रॉय को जियो स्पेशियल AI फाउंडेशन मॉडल प्रोजेक्ट में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए नासा इम्पैक्ट प्लैनेट अवार्ड 2023 मिला है। 2023 इनको मिला। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में तुर्की से भारत आ रहे मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर, है ना, गैलेक्सी लीडर का अपहरण किसने किया है? गैलेक्सी लीडर का अपहरण किसने किया है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हाल ही में तुर्की से भारत आ रहे मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर का अपहरण किसने किया? तो हुती विद्रोहियों के द्वारा इसका अपहरण किया गया है। हुती विद्रोहियों के द्वारा इसका अपहरण किया गया। इजराइल सेना के अनुसार, कहता है कि इजराइल सेना के अनुसार यमन के हुती विद्रोहियों ने, है ना, यमन के, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यमन के हुती विद्रोहियों ने तुर्की से भारत आ रहे एक मालवाहक जहाज जिसका नाम है गैलेक्सी लीडर का दक्षिणी लाल सागर में, है ना, साउथ रेड जो सी है उसी में अपहरण कर लिया और चालक दल के सदस्यों को बंधक बना लिया है ना, चालक दल के सदस्यों को बंधक बना लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाल ही में ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स, है ना, हाल ही में ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स से शैक्षिक तीर्थ यात्रा कहाँ प्रारंभ हुई है? तो यह तीर्थ यात्रा जो प्रारंभ हुआ जम्मू कश्मीर में होता है, केंद्र शासित प्रदेश है। आंसर ए हो जाता है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने, है ना,
उपराज्यपाल जो है वहाँ के मनोज सिन्हा ने रियासी जिले के कटरा रेलवे स्टेशन से ज्ञानोदय एक्सप्रेस, है ना, ज्ञानोदय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है और इस एक्सप्रेस से 700 छात्रों को उनकी कक्षाओं के बाहर की दुनिया के व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाया जाएगा और दिया जाएगा। 134 नंबर नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में होने वाले, है ना, वर्ष 2024 में होने वाले अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का मेज़बान कौन सा देश करेगा, है ना, मेज़बान जो है कौन सा देश करेगा, ये इम्पोर्टेंट है। कब? 2024 में होने वाले अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का जो मेज़बान है कौन सा देश करेगा, तो ये दक्षिण अफ्रीका हो जाता है। आंसर बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका इसका मेज़बानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बोर्ड ने 13 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी 2023 तक होने वाले 15वें पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप को श्रीलंका से दक्षिण अफ्रीका स्थानांतरित कर दिया गया। इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 2020 के वर्ल्ड कप को बांग्लादेश ने भारत को हराकर जीता था, है ना। 2020 के वर्ल्ड कप को बांग्लादेश ने भारत को हराकर जीता था। कब? तो 2020 में। हाल ही में पंकज अडवाणी ने, है ना, हाल ही में पंकज अडवाणी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, 26वीं बार, सबसे इम्पोर्टेंट है ये 26वीं बार, है ना। पंकज अडवाणी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जो है पूछा जा रहा है कहाँ जीता है, तो यह जीता इन्होंने 26वीं बार कतर में। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कतर में उन्होंने विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का जो खिताब है इन्होंने कतर में 26वीं बार जीता। भारतीय बिलियर्ड्स पंकज अडवाणी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। पंकज अडवाणी ने भारत के ही सौरव कोठारी को हराकर यह खिताब जीता है, सौरव कोठारी को। चलिए आगे बढ़ा जाए। 36 नंबर है, हाल ही में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, है ना, हाल ही में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के निदेशक कौन बने हैं? हाल ही में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के निदेशक कौन बने हैं? तो ये आलोक शर्मा हो जाएंगे। आंसर सी है, आलोक शर्मा को बनाया जाता है। हाल ही में स्पेशल प्रोटेक्शन जो ग्रुप के निदेशक हैं आलोक शर्मा को बनाया जाता है। आईपीएस अधिकारी हैं जिनका नाम है आलोक शर्मा को स्पेशल प्रोटेक्शन यानी कि एसपीजी का निदेशक नियुक्त किया गया और यही है आपके आलोक शर्मा। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में गुजरात सरकार ने किस राज्य मछली घोषित किया है ना। हाल ही में गुजरात सरकार ने किस मछली को कहा जा सकता है कि राज्य का मछली घोषित किया, तो ये घोल मछली हो जाता है ना, घोल मछली हो जाता है। गुजरात सरकार ने इसको घोल मछली को राज्य मछली का दर्जा दिया है। गुजरात ने घोल मछली जिसको गोल्ड फिश कहते हैं, है ना, घोल मछली को गोल्ड फिश कहते हैं, को राज्य मछली का दर्जा दिया। सुनहरे भूरे रंग की घोल मछली का वैज्ञानिक नाम प्रोटोनिबिया डायकैथस हो जाता है, प्रोटोनिबिया डायकैथस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार, है ना, अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पूछा जा सकता है कि हाल ही में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वीर दास हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, वीर दास। वीर दास जो हैं ये हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। कहता है कि कॉमेडियन वीर दास को न्यूयॉर्क के हिल्टन मिड टाउन में 91वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीता है ना। चलिए आगे देखा जाए। नेक्स्ट, हाल ही में ईट राइट स्टेशन, है ना, ईट राइट स्टेशन
प्रमाणन प्राप्त करने वाले रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन किस राज्य के हैं, है ना। हाल ही में ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाले रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन किस राज्य में है, तो यह जो है असम राज्य में हो जाता है। आंसर क्या है, डी हो जाएगा, असम राज्य में हो जाएगा। और असम के पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाल ही में आयोजित आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता जाता है। यह जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे 19 नवंबर 2023 को एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर छठी बार विश्व कप जीता है ना। ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया, भारत को हराकर, कब, तो छठी बार विश्व कप को जीता। मैन ऑफ द मैच जो है वह ट्रेविस हेड को बनाया गया और मैन ऑफ द सीरीज है विराट कोहली को घोषित किया जाता है। सर्वाधिक रन विराट कोहली ने बनाया और सर्वाधिक विकेट जो है मोहम्मद शमी बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, तो यहाँ पे देखिएगा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी दिया जाता है और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन दोनों को दिया जाता है। इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाता है ना, ए और बी दोनों हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट में हम लोग देखेंगे वर्ष 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी पुरस्कार संयुक्त रूप से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, IMA भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन, है ना, INAI को दिया गया है और 2021 में प्रथम NGO को दिया गया, है ना, प्रथम NGO को दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1 और 2। हाल ही में भारत USA का व्रज प्रहार संयुक्त अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ। व्रज प्रहार अगर पूछिए तो भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास होता है और यह मेघालय में हुआ। आंसर क्या है, सी हो जाएगा। इसका जो आयोजन है मेघालय में किया गया। 21 नवंबर 2023 को भारत संयुक्त राज्य अमेरिका का संयुक्त विशेष बल अभ्यास, जिसको हमने व्रज प्रहार 2023 कहते हैं, का 14वां संस्करण जो है, 14वां संस्करण इंपॉर्टेंट है, उमरोई मेघालय में हुआ। पूछा जा सकता है कहाँ पे, उमरोई मेघालय में हुआ। चलिए आगे हम लोग देखेंगे हाल ही में GI टैग प्राप्त, है ना, हाल ही में GI टैग प्राप्त सी बकथॉर्न का संबंध किस राज्य से है ना। सी बकथॉर्न का जो संबंध है किस राज्य से हो जाएगा, तो ये लद्दाख से हो जाता है, केंद्र शासित प्रदेश है। सी बकथॉर्न का संबंध लद्दाख से हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब कि भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाली भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने लद्दाख के फल लद्दाख सी बकथॉर्न के लिए GI टैग क्या किया, प्रदान किया है, GI टैग प्रदान किया है। नेक्स्ट हाल ही में विश्व का पहला, है ना, हाल ही में विश्व का पहला AI ह्यूमनॉइड रोबोट के CEO कौन सा बना है ना। विश्व का पहला है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, विश्व का पहला AI ह्यूमनॉइड रोबोट CEO कौन बना है, तो ये मिका हो जाता है, जो आप देख सकते हैं मिका, है ना, ये मिका हो जाती है, ये बनता है। चलिए देखते हैं हम लोग कि पेलिस कंपनी हैंसन रोबोटिक्स और कोलंबिया के कार्टाजेना में स्थित एक एस्प्रिट ब्रांड डिक्टाडोर ने मिका नामक विश्व के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट को CEO नियुक्त किया गया है। इसको CEO नियुक्त किया गया है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हाल ही में आईसीसी के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर जिनका नाम है डायना एडोल्डी, है ना, डायना एडोल्जी नाम होता है, डायना एडोल्जी। आईसीसी ने अरविंद डिसिल्वा और डायना एडोल्जी और वीरेंद्र सहवाग को खेलों में इनके लंबे इतिहास को देखते हुए हॉल ऑफ फेम में 110, 111, 112वें स्थान पर शामिल किया है और एडोल्जी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है। पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हो जाती है। नेक्स्ट, हाल ही में यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर होने की घोषणा किस देश ने किया है। इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पूछा जा सकता है। हाल ही में यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर होने की घोषणा किस देश के द्वारा किया गया। तो यह देश आपका रशिया हो जाता है। आंसर सी हो जाएगा, रशिया के द्वारा। नाटो के विस्तार को बाधा बताते हुए रूस आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया। उनका तर्क है कि वर्ष 1990 में हस्ताक्षरित समझौता पुराना हो चुका है और उसके हितों के अनुरूप नहीं है। 147 हम लोग देखेंगे। कहते हैं कि हाल ही में जीआई टैग बेरीनाग चाय का संबंध किस राज्य से है। बेरीनाग चाय का संबंध जो है उत्तराखंड से हो जाता है। आंसर क्या है, बी हो जाता है, उत्तराखंड से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि उत्तराखंड की समृद्ध और विविध विरासत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने राज्य की बेरीनागा चाय को जीआई टैग क्या किया, प्रदान किया, जीआई टैग प्रदान किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर 23 जो है और समन्वित जो गश्त है कारपेट का आयोजन कहाँ किया है। यह कारपेट का आयोजन जो है यह विशाखापत्तनम होता है। आंसर क्या है, ए हो जाएगा, विशाखापत्तनम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे 7 से 9 नवंबर 2023 तक भारत और बांग्लादेश की नौ सेनाओं के बीच चौथा द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर 23 और दोनों देशों की नौ सेनाओं की समन्वित गश्त का 5वां अभ्यास कारपेट उत्तरी बंगाल की खाड़ी में विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाल ही में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे मिला है। एथलीट का जो अवार्ड है किसे मिला, तो श्रीहरि नटराज को दिया गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कर्नाटक के तैराक श्रीहरि नटराज को 8 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य पदक जीतने पर भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा से सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी प्राप्त की है और सर्वाधिक पदकों की सूची में महाराष्ट्र जो है 228 पदकों के साथ पहले स्थान पर है। महाराष्ट्र जो है पहले स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, लास्ट है ये। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, है ना। पूछा जा सकता है कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये कोपेनहेगन हो जाएगा। आंसर क्या है, ए हो जाता है, कोपेनहेगन में इसका आयोजन किया गया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देखेंगे तो नवंबर 2023 में ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन द्वारा पेरिस सिद्धांतों के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है डेनमार्क के कोपेनहेगन में किया गया है ना, कोपेनहेगन में किया गया है। तो चलिए यहाँ पे ये जो सेशन हमारा है अभी समाप्त तो नहीं हुआ, अभी लगातार चलता रहेगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।